अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो वार हुई, कॉन्फ्लिक्ट 4-5 दिन का एक लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट था। लेकिन ये देखने जाओ तो बहुत ही गंभीर किस्म का एक कॉन्फ्लिक्ट थी। कि अगर देखने जाओ तो कहते हैं ना कि न्यूक्लियर को जैसे टच होकर वापस आई है। और अभी भी हम श्योर नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर डील जो कहते हैं कि थोड़ा भी एक्सप्लोजन हमको देखने को मिला है। क्योंकि जिस तरह का एक्सप्लोजन था वो ऐसा लगता है कि ये न्यूक्लियर लीक था। और पाकिस्तान के 11 जो एयर बेसिस है उसको जिस तरह से हमने पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हिट किया है, सिर्फ इतना ही नहीं लेकिन हम चाहते तो उसी 11 बेसिस को मल्टीपल मिसाइल अटैक में कवर कर सकते थे। और हर एक जो एयर बेस था उस पर मान लो कम से कम 10 मिसाइल अटैक भी कर सकते थे। क्योंकि हमारे में जो पावर है कि हमारी जो मिसाइलें हैं वो पाकिस्तान रोक नहीं सकता है। पाकिस्तान को पता चल गया है कि, और अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान चाइना की टेक्नोलॉजी पर भरोसा नहीं करेगा। क्योंकि रफाल की बात करें तो ये लोग 5 रफाल कह रहे हैं। रफाल वाले एक पर एग्री है। हम कहते हैं कि रफाल का डिस्प्यूट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि 5 है कि 10 है, उन्होंने तोड़े हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट ये बात है कि जो नुकसान हमने किया है, जैसे कि पहली जो टेररिस्ट की 9 साइट पर हमने अटैक किया, तो ऐसा नहीं था कि 9 साइट पर 9 मिसाइलें छोड़ी गई थी। बहुत ज़्यादा मिसाइलें छोड़ी गई थी। जैसे कि एक साइड पे 3-4 मिसाइलें हमने ठोकी थी। तो ये जो मिसाइल की पेनिट्रेशन है, आज हवा में उठती है मिसाइल तब भी आपको पता नहीं चलता है। और मिसाइल जब आपकी कंट्री में एंटर होती है तभी भी आपको पता नहीं चलती है। इसका मतलब कि पाकिस्तान मिसाइल अटैक में वल्नरेबल कंट्री होगा, उसके लिए खतरा है। फ्यूचर में भी अगर वॉर में एंगेज होना इसके लिए खतरा है। देखिए पाकिस्तान का प्लान क्या था, इसने हर एक सिटी पर, जैसे कि 10 से 12 सिटी पर मान लो, 15 सिटी पर उसने कंटिन्यूस ड्रोन अटैक किया, कंटिन्यूस। इसके पास जैसे कि 1 लाख ड्रोन हो, इस तरह से उसने अटैक किया। क्योंकि चाइना और टर्की की तरफ से काफ़ी ड्रोन उसके पास आए थे। और इसके बावजूद खुद ने भी ड्रोन इतने बनाया था। इसका प्लान यही था कि इतने ड्रोन अटैक करो ताकि इन लोगों की जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एग्जॉस्ट हो जाए, ख़त्म हो जाए इसका टोटल पावर। और इसके बाद मिसाइल हम छोड़ेंगे। लेकिन इसके पहले पहले मुझे लगता है कि एक ऐसी बात बन गई जिसके बाद इंडिया ने ज़बरदस्त एक रिएक्शन दिया। और वो है, उन्होंने S-400 को तोड़ने की कोशिश की और इसके लिए 2 बैलिस्टिक मिसाइल भी छोड़ी। तो इसके बाद इंडिया ने जो एसिड रिएक्शन दिया है, और कहते हैं ना 20-25 मिनट में सब कुछ तबाह करके रख दिया है। वरना इतने बुरे हालत बन जाते हैं पाकिस्तान के कि कहते हैं ना, उनको कहने का मतलब ये है कि भाई अगर इस तरह की वॉर चली और हमारा कुछ चलता ही नहीं है वॉर के अंदर, तो हमारे पास तो अब कोई ऑप्शन ही नहीं है न्यूक्लियर को यूज़ किए बिना। तो हम तो न्यूक्लियर यूज़ करेंगे। तो इस कैडर पे गया जिसको कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट कैडर, या वो हम यूज़ करेंगे। इस वक्त तो हमने छोड़ दिया है। फ्यूचर में अगर सिंदूर की बात की इस तरह की,
तो इंडिया पाकिस्तान का वो हाल करेंगे। अब तो ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी बदतर हालत करेंगे। जो मजहबी लोग हैं पाकिस्तान में, खास करके उनका आर्मी चीफ है मिस्टर मुनीर, वो एक मजहबी किस्म का इंसान है। और ये गजवाए हिंद यानी कि भारत पर राज करने की कोशिश में है। ये हमारे कुरान में लिखा होगा, मुझे पता नहीं कि इसमें लिखा है, लेकिन काफ़ी लोगों ने मुझे ये कहा है गजवाए हिंद। तो इस तरह की मजहबी बातें करने वाले लोग, इसको बख्शा नहीं जा सकता है, कुछ भी हो जाए। तो हम लोग यही कहेंगे कि जियो और जीने दो, काफिर उसको मार डालो। तो इस तरह की बातें हमें पसंद नहीं है। और मिस्टर मुनीर हिंदू का नाम न ले, एच फॉर हिंदू भी उसके मुंह से नहीं निकलना चाहिए। मैं प्राइम मिनिस्टर को यही कहूँगा कि इतनी सख्त वार्निंग दी जाए कि मुनीर के मुंह से एच फॉर हिंदू भी नहीं निकलना चाहिए। फ्यूचर में अगर ऐसा किया तो बहुत ही सख्त हाथों से काम लेना पड़ेगा। भारत कोई ऐसा, काफ़ी वक्त से हम बहुत ही लिबरल कंट्री रहे। इनफ इज़ इनफ, बस इसी के साथ कर